हेलो बच्चों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और जानेंगे कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है और प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में क्या हमारा डिफरेंस होता है, क्या अंतर है। उदाहरण सहित हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। बताइए प्राथमिक क्षेत्रक होते क्या है। देखो, प्राथमिक क्षेत्रक को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। नाम से ही पता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि सबसे पहले। तो ऐसे आर्थिक कार्य जो डायरेक्टली हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या हमारा मदर नेचर से जुड़ा हुआ हो, धरती माँ से जुड़ा हुआ हो, ऐसे आर्थिक कार्य हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर का कार्य, ठीक है, मछली पालन जो हमारा हो गया वो कार्य, और माइनिंग का कार्य, ठीक है, माइनिंग और मछली पालन, एग्रीकल्चर, ये सारे कार्य क्या है, हम प्रकृति धरती माँ से डायरेक्ट जुड़े होते हैं और उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्य हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में ऐसे कार्य होते हैं, जनरली आप समझ लो द्वितीय क्षेत्र में हमारा इंडस्ट्रीज हो गया, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे छोटे इंडस्ट्री मान लो फर्नीचर की एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, या हमारे बड़े इंडस्ट्री जैसे स्टील का इंडस्ट्री, सारे जो इंडस्ट्री छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं ये सारे हमारा द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो जो अपना इनपुट लेते हैं वो प्राइमरी क्षेत्र का जो आउटपुट होता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र का इनपुट होता है, और उसी इनपुट को प्रोसेस कर कर हमारा जो नए हमारा माल तैयार किए जाते हैं जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। उदाहरण के लिए जिससे प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट हमारा मान लो एक गेहूँ हो गया, कृषि कार्य गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, धान हो गया, धान। तो धान गेहूँ को मान लो एक मिल है, मिल क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज टाइप है, द्वितीय क्षेत्र का टाइप है। गेहूँ को हम आटा में कन्वर्ट करते हैं, तो गेहूँ का आटा में कन्वर्ट करना हमारा द्वितीय क्षेत्र का कार्य हो गया, और गेहूँ उगाना हमारा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य हो गया। वैसे ही हमारा लकड़ी इकट्ठा करना हमारा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य होगा, क्योंकि पेड़ से डायरेक्ट हम लकड़ी ले रहे हैं। और लकड़ी को फर्नीचर बनाना हमारा द्वितीय क्षेत्र का कार्य हो गया। यदि डिफरेंस की बात करें, ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो पहला हमारा डिफरेंस क्या होगा, अंतर होगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सीधे हम मदर नेचर पे डिपेंड होते हैं, और जो सेकेंडरी सेक्टर के जो कार्य होते हैं वो मदर नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट ना होकर हम मदर नेचर से जो यानी प्राइमरी सेक्टर से जो हम प्राप्त करते वस्तु उसको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, चलो यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसी को देख लेते हैं। देखो, पहला अंतर क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में मुख्य कार्य के रूप में। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के जो तैयार है कच्चे माल है उसको हम प्रोसेस कर कर नए वस्तुएं बनाते हैं। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप उदाहरण में दे सकते हो कि कृषि, खनन, मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र के कार्य है, जबकि जो द्वितीय क्षेत्र के कार्य हैं वो उद्योग, फैक्ट्रियाँ, निर्माण कार्य है। तीसरा जो अंतर है श्रम और पूंजी में है। प्राथमिक क्षेत्र में आप देखोगे ना, प्राथमिक क्षेत्र हमारा श्रम प्रधान है। श्रम प्रधान मतलब लेबर इंटेंसिव हमारा ये कार्य है, क्योंकि कृषि में अधिक मजदूरी लगती है, मेहनत लगती है। जबकि जो द्वितीय क्षेत्र का जो कार्य है ना वो पूंजी प्रधान है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा श्रम नहीं लगती है, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। पैसे को कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल हमारा ज़्यादा लगता है, और मशीनें, तकनीकी का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं द्वितीय क्षेत्र में। महत्व के रूप में आप बताओगे, एक डिफरेंस महत्व के रूप में है। प्राइमरी सेक्टर
कि जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य है ना, वो प्रायः आपको विकसित देशों में देखेंगे या कम विकसित जो देश है वहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर के ज़्यादा कार्य होते हैं, यानी इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जबकि हमारे द्वितीय क्षेत्रक जो हमारा है औद्योगिक जो देश हैं या विकसित देश हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथा हमारा निर्भरता, डिपेंडेंसी। प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य हैं वो सीधे प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र के जो कार्य हैं वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, जैसा कि उदाहरण सहित हम लोग देखे थे। दो उदाहरण और देख लेते हैं। पहला उदाहरण है किसान। किसान जो है वो क्या कार्य करता है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है, क्योंकि किसान धरती में जो धरती में बीजों को बोकर गेहूं जैसे फसल उगाता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र के कार्य क्या करते हैं, गेहूं को मिल में ले जाके उसे आटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा उदाहरण हो गया प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का। दूसरा उदाहरण है फर्नीचर में बेस्ड है। प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में क्या इन्वॉल्व होता है, जंगल से लकड़ी या पेड़ों की कटाई करके लकड़ी इकट्ठा करना, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र के क्या कार्य होते हैं, उस लकड़ी से या तो कुर्सी बनाना या तो लकड़ी से हम कागज भी बनाते हैं, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का कार्य है। तो इससे भी आपका स्पष्ट हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के कार्य कैसे होते हैं। तो कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र आधारभूत हमारी गतिविधियां होती हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र उस आधारभूत गतिविधियों को इनपुट लेकर उसे प्रोसेस कर कर नई वस्तुएं बनाते हैं। लेकिन दोनों ही हमारा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के कार्य जो है परस्पर जुड़े हुए हैं, और किसी भी अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए दोनों ही हमारा जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र नहीं होंगे तो द्वितीय क्षेत्र के कार्य हमारे नहीं रहेंगे। द्वितीय क्षेत्र मान लो इंडस्ट्रीज नहीं है तो प्राथमिक क्षेत्र भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट उतना होगा नहीं। तो ये रहा बच्चों हमारा आज की इस वीडियो हमने डिस्कस किया कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में अंतर क्या है, उदाहरण सहित अंतरों को हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।